और यदि बीजेपी के और बीजेपी के चाहने वाले को जेड जेड प्लस एरे गेरे टुच्चे लफे को जब आप दे सकते हो तो राहुल गांधी एलओपी भी हैं और राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की सोच ये गलत है। वेणुगोपाल जी हमारे नेता हैं, उन्होंने डिमांड किया है, पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी जी एक आवाज है और वो सुरक्षित रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को एक टीवी चैनल में डिबेट के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई। उसके बाद कांग्रेस भड़की हुई है। पप्पू यादव ने बड़ी बात कह दी है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। राहुल गांधी को एक टीवी डिबेट के दौरान जान से मारने की धमकी दी गई और इस मामले में कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है और कहा है कि इस साजिश का खुलासा होना जरूरी है। दरअसल केरल में एक न्यूज़ चैनल पर लद्दाख हिंसा पर बहस चल रही थी। इस दौरान बीजेपी की तरफ से एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष पिंटू महादेव ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सीने में गोली मार दी जाएगी। दरअसल पिंटू महादेव टीवी पर अक्सर बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। तो पिंटू महादेव जो एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये धमकी दी और उसके बाद कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस नेता ने अमित शाह को पत्र लिखा है, उसमें कहा है कि पहले आपने राहुल गांधी को गालियों से चुप कराने की कोशिश की और अब आप उन्हें गोलियों से धमका रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि बीजेपी प्रवक्ता पिंटू महादेव के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में विफलता को हिंसा में संलिप्तता माना जाएगा। और साथ ही बताया गया कि राहुल गांधी ने अपने परिवार के दो सदस्यों को खोया है। पत्र में यह भी बताया गया है कि राहुल गांधी ने अपने परिवार के 2 सदस्यों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्याओं में खो दिया है। इस पत्र को कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किया गया है और कई नेताओं ने इसे शेयर भी किया है। इस बीच पप्पू यादव ने बड़ा हमला बोला सरकार पर। इस संबंध में बड़ी मांग की है, राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए कि राहुल गांधी के परिवार को किस तरह से खतरा है उस पर जो है संज्ञान लिया जाए और केंद्र सरकार तुरंत इस पर जो है संज्ञान लेते हुए सुरक्षा मुहैया कराए। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव, पूरा बयान सुन लीजिए आप। एक बात समझिए, विपक्ष का रेस्पेक्ट सत्ता पक्ष को करना ही चाहिए और विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता पक्ष निश्चित रूप से मजबूत होंगे। विपक्ष को राजनीतिक रूप से मिटाना नहीं चाहिए और यदि बीजेपी के और बीजेपी के चाहने वाले को जेड जेड प्लस एरे गेरे टुच्चे लफे को जब आप दे सकते हो तो राहुल गांधी एलओपी भी हैं। राहुल गांधी के पिता, राहुल गांधी जी की दादी, सभी लोग शहीद हुए हैं और पूरी दुनिया जानती है कि राहुल गांधी के परिवार पर कितना खतरा है। ये मूल्यांकन अमित शाह जी को करना ही चाहिए। विपक्ष समझ करके, जब आप राजनीतिक रूप से नहीं जीतते हैं तो खत्म करवाना और राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की सोच ये गलत है। वेणुगोपाल जी हमारे नेता हैं, उन्होंने डिमांड किया है, पूरा देश चाहता है कि राहुल गांधी जी एक आवाज है और वो सुरक्षित रहे। भारत की जीत पर पीएम मोदी ने कहा खेल के मैदान में भी ऑपरेशन सिंदूर। देखिए, एक बात बोलूं, इनको मुझे लगता है कि कोई लाज शर्म नहीं बचेगा। खेला हमारा प्रतिभावान खिलाड़ी, मोदी जी खेलने की बारी आई तो भतीजा का याद आ गया। अमित शाह जी के लड़के के लिए पैसे की जरूरत थी और खेल खत्म हो तो पाकिस्तान को गरियाने का याद है। ये दोनों कैसे चलेगा? कैसे? भतीजा को पैसे भी कमाना है, मार्केटिंग भी उससे होनी है और वोट की बारी आए तो फिर पाकिस्तान को गरियाना। चित भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप, कनियों के बाप,
इसीलिए मोदी जी से आग्रह है, खिलाड़ी का श्रेय मत लीजिए और इसको सौहार्द में रहने दीजिए। इससे सिंदूर का के बारे में जरा आप ट्रंप से पूछ लीजिए और जो सैनिक मरे हैं उसके दर्द को जानिए। और भारत के सम्मान को आप लोगों ने खत्म किया है, उसके लिए माफी मांगे। चलिए, ट्रॉफी के ही भारत को वापस आना पड़ा है सर, पूरी टीम बिना ट्रॉफी के आई। भैया ये इनसे पूछे ना जो अपने मियाँ मिट्ठू बनते हैं। और ये परंपरा गलत है, सही नहीं है। मेरे प्लेयर के साथ सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ अपमान ये नहीं चलेगा और हमारी सरकार को कंडेम करना चाहिए। और इंटरनेशनल खेल जगत में जो लोग अध्यक्ष हैं उसको अविलंब इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, सीट शेयरिंग को लेकर सब हो गया, सीट की चिंता मत करिए, सबका हो गया। बीजेपी का हो गया कि आप हमरे पूछ रहे हैं? कांग्रेस ने इस बार काफी तेज बहुमत की है। कांग्रेस बहुत आगे है भाई, सारा पूरा बिहार कांग्रेस को देख रहा है, सिर्फ कांग्रेस, पूरा बिहार कांग्रेस को देख रहा है और किसी को नहीं। तो सुना आपने कि पप्पू यादव कहते नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी को खतरा है, उनकी सुरक्षा को खतरा है। तो ऐसे में केंद्र सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और राहुल गांधी की सुरक्षा को कड़ा किया जाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ। धन्यवाद।